आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन पे। तो आप आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म और आपकी फ़र्स्ट काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि क्या डेट है और क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और किन-किन चीज़ों को हमें अभी से अपने पास रखना होगा, जिससे कि काउंसलिंग के समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2020 प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग संबंधित सूचना। वेबसाइट है आपकी www.upcadet.org एंड ईमेल आईडी आपका लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आ गई है। ओके, तो सबसे पहले यूजी स्नातक प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट पीसीएम, पीसीबी, पीएजीएन, पीएचएस के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजी कंबाइंड रैंक क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो जो यूआर मतलब जनरल के स्टूडेंट रहेंगे वो एक रैंक से लेके 5,557 रैंक तक रहेंगे, जबकि ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो एक फर्स्ट रैंक से लेके 5,556 रैंक तक रहेंगे। और जो आपके एससी कैंडिडेट हैं वो 1 से लेके 9,968 रैंक तक रहेंगे। और जो एसटी कैंडिडेट हैं वो 1 से लेके 9,718 रैंक तक इस काउंसलिंग में भाग लेंगे। ओके, इस काउंसलिंग में भाग लेंगे जो हमने आपको बता दिया है कि फर्स्ट से कितने तक, फर्स्ट से कितने तक। ओके, अब हम बात करते हैं प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। तो क्या होगा, प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क जो जमा होगा वो आपका होगा 7 से लेके 11 सितंबर तक, शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं। ओके, जो आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो आपको 7 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना। तो क्या है कि आपको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वो होंगे आपके 8 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक। ओके, 2020 तक। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपका थर्ड स्टेप आएगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो ये आपका होगा 14 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक। ओके, उसके बाद आपका है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग। ठीक है, आप जब चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपकी ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग हो जाएगी, वो आपकी होगी 18 सितंबर से 19 सितंबर तक। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस डेट में आपको क्या करना है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की पद्धति। ओके, तो क्या क्या हमें चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग के समय निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें। ओके, क्या क्या। फर्स्ट, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो। आईडी, ईमेल आईडी, रोल नंबर और जन्मतिथि। सेकेंड है आपका अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, स्कैन कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में, अधिकतम साइज 1 MB, कितना 1 MB साइज होना चाहिए। ओके, अब मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे जो जिनका साइज मैक्सिमम 1 MB होगा। ओके, उसके बाद थर्ड आपका है यदि अभ्यर्थी ने आवेदन आरक्षण जात, विकलांग या विश्वविद्यालय कर्मचारी या खिलाड़ी या सैनिक है में किया है तो उस आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र अपने पास स्कैन कॉपी फॉर्मेट में 1 MB से जो कि अधिक ना हो रखेंगे। ओके, फोर्थ है आपका समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए जिससे उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। अस्पष्ट रूप से स्कैन प्रमाण पत्र अस्वीकार
होंगे। तो आपको जो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने वो प्रॉपर तरीके से करने हैं, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या लिखा है वो दिख ना रहा हो, एकदम परफेक्ट स्कैनिंग होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम आते हैं आयु सीमा या एज लिमिट पे। तो फर्स्ट है जो BBSC एंड AH पाठ्यक्रम के लिए जो 31 दिसंबर 2020 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपका नियम है उस हिसाब से आपको अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और पिछड़ा वर्ग में आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसी तरह से शेष स्नातक पाठ्यक्रमों में 31 दिसंबर 2020 को न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसी तरह से थर्ड में समस्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजनों फिजिकल चैलेंज के प्रवेश हेतु तो आपको 5% की अनाधिक सीट आरक्षित किए जाने एवं ऊपरी आयु सीमा के 5 वर्ष की छूट अनुमन्य किया जाने हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 19 जुलाई 2019 का पालन किया जाएगा। ओके, फिर आपका फिफ्थ है परा स्नातक पाठ्यक्रम हेतु कोई आयु सीमा नहीं होगी। मतलब ये जो आयु सीमा का निर्धारण ये सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD के लिए इसकी कोई सीमा नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की क्रमवार विधि क्या सिस्टम रहेगा वो अब देखते हैं। ऑनलाइन स्टेप नंबर फर्स्ट, जो ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फीस सबमिशन करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो कि डेट पहले ही हम देख चुके हैं, उस डेट में ये करना है। तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जो 500 रुपये वो जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के 24 घंटे बाद अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज अलग अलग PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर देनी है, उसके 24 घंटे बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको PDF फॉर्म में अपलोड कर देना है। ओके, स्टेप सेकेंड है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो क्या होगा, चॉइस फिलिंग। ओके, तो अब बात करते हैं हम चॉइस फिलिंग की। तो सभी दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित हो जाने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन अपने विश्वविद्यालय विषय सीट, ठीक है, की चॉइस फिलिंग दे सकता है, जैसे फ्री, नॉर्मल, पेड या NRI, ठीक है, उसकी भी चॉइस फिलिंग वो दे सकता है। आपको जो भी सीट लग रहा है मिलना, NRI भरना है या फ्री भरना है या नॉर्मल भरना है, जो भी है वो आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद बात आती है चॉइस लॉकिंग की। किसकी, चॉइस लॉकिंग की। तो चॉइस फिलिंग के बाद अभ्यर्थी को चॉइस की लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ओके, तो आपको चॉइस लॉकिंग करनी, पहले चॉइस फिलिंग कर देना है, उसके बाद चॉइस लॉकिंग करनी है, उसकी डेट आपको दी गई है। अब बात करते हैं हम स्टेप 3 की, सीट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट। तो जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित हो चुकी है उन अभ्यर्थियों को 5,000 रुपये का या 5,000 की सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करनी हो। ओके, जब आपको, कहने का मतलब ये है कि जब आपको सीट अलॉट की जाएगी, ठीक है, आपको जब सीट दे दी जाएगी तब आपको 5,000 रुपये जमा करने होंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय की रिपोर्टिंग करना होगा, प्रवेश संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करना होगा। ओके, जब आपकी चॉइस फिलिंग हो जाए, उसके बाद आपकी चॉइस लॉकिंग हो जाए और आपको सीट अलॉट हो जाएगा, तब आपको उस जिस यूनिवर्सिटी में आपका सीट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना होगा और वहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करवानी होगी। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर, ऑनलाइन काउंसलिंग के अभ्यर्थी को
काउंसलिंग के लिए प्रति राउंड 500 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा तथा पंजीकरण एवं डॉक्यूमेंट अपलोड निर्धारित तिथि ही करना सुनिश्चित है। तो क्या है कि अगर आपको किसी कारण फर्स्ट काउंसलिंग में सीट नहीं मिलता है या आप सीट नहीं लेते हैं, आप सेकेंड काउंसलिंग में लेना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड काउंसलिंग में फिर से आपको फिर से 500 रुपये पर राउंड जमा करने होंगे। ओके, जैसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में 500 रुपये आपने जमा किए, फिर आपने सेकेंड काउंसलिंग में अगर एंट्री लिया तो फिर से आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसी तरह से आपने थर्ड काउंसलिंग में अगर लिया तो फिर से आपको 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपको फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग में भाग लेना है तो। स्टेप नंबर 4, ओके, रिपोर्ट एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। ओके, तो आपको क्या करना होगा, स्टेप 4 में आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी तो रिपोर्टिंग की डेट दी जाएगी। उस डेट में आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपका सीट अलॉट हुआ है आपको वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पे रिपोर्टिंग करानी होगी। ओके, तो फर्स्ट, अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज लेके ऑनलाइन काउंसलिंग की आवंटित सीट के एवं प्रमाण पत्र, सिक्योरिटी, फीस, डिपॉजिट एंड रिसिप्ट के साथ संबंधित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि पर रिपोर्टिंग देगा। ओके, सेकेंड है आपका, प्रथम चरण में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपग्रेडेशन का लाभ लेने के लिए विकल्प भरना संभव होगा। तो होगा क्या कि अगर आपकी सीट लॉक हो गई और आप अपग्रेडिंग का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप पहले रिपोर्टिंग कराएंगे, उसके बाद एक अपग्रेडिंग का फॉर्म भर देंगे। ओके, और अपग्रेडिंग का फॉर्म कैसे भरना है ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, जिसमें हमने काउंसलिंग के बारे में बताया था। ओके, आते हैं थर्ड पे। तो अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग में PDF फॉर्मेट में जमा कराए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीट आवंटित करने के पूर्व चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा किया जाएगा, जो कि अंतिम प्रोविजनल होगा। प्रवेश के समय संबंधित विश्वविद्यालय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र जांच कर ही प्रवेश पुष्टि की जाएगी। ओके, उसके बाद आपका फोर्थ है, जो अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकेंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, वह अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत करेंगे। ओके, तो वो आपको बताना होगा कि हम सेकेंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, प्रवेश प्राप्त कर चुके छात्र छात्राओं को मात्र एक बार अपग्रेडेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो देख लीजिए, आपको ये बड़ा बड़ा लिख के बता दिया है इन्होंने कि प्रवेश जो ले चुके हैं उनको सिर्फ एक मौका दिया जाएगा अपग्रेडेशन का। ओके, उसके अलावा उन्हें सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नोट की। देखते हैं नोट में क्या दिया हुआ। यदि अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशि उसकी अपग्रेड सीट की फीस में समाहित हो जाएगी तथा सीट छोड़ने की दशा में यह धनराशि वापस नहीं दी जाएगी। ओके, तो क्या होगा कि अगर आप अपग्रेड कराते हैं और आपका सीट अपग्रेड हो जाता है तो आप जिस सीट पे अपग्रेड होंगे वो जो आपने फीस जमा की थी वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आप अगर सीट को छोड़ते हैं, अपग्रेड नहीं होता है, तो आपका वो पैसा डूब जाएगा। सेकेंड है, यदि अभ्यर्थी प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात पेमेंट सीट पर प्रवेश लेता है और द्वितीय काउंसलिंग में अपग्रेड होकर उसे यदि फी सीट मिलती है तो पेमेंट सीट की 50% वापस हो जाएगी। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने पैड सीट लिया है, ओके, और बाद में आपको फ्री सीट मिलता है तो आपका जो 50% है वो वापस कर दिया जाएगा। मतलब आपने 50,000 रुपये अगर जमा किए हैं, ओके, तो ये आपको 25,000
वापस कर देंगे और 25,000 अपने पास रख लेंगे। ओके, अगर आपको फ्री सीट मिलती है पेड सीट लेने के बाद तो। थर्ड इन्होंने कहा है अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का मौका केवल एक बार मिलेगा। ऑफलाइन काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के विषय विशेष के अंतर्गत ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय में अनुमान्य होगी। एक विषय से दूसरे विषय में ऑटो अपग्रेडेशन की सुविधा संबंधित विश्वविद्यालय की अनुमान होगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की। किसी भी पाठ्यक्रम में पेड सीट पर प्रवेशित प्रथम अभ्यर्थी की रैंक के नीचे रैंक वाले अभ्यर्थी को किसी भी दशा में फ्री सीट पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इनके कहने का मतलब है कि जब पेड सीट शुरू हो जाएगा उसके बाद हम फ्री सीट पे किसी को एडमिशन नहीं देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर देखते हैं। यदि किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम विषय में प्रवेश लेने के उपरांत यदि अभ्यर्थी अध्ययन छोड़ देता है और उसके द्वारा रिक्त की गई सीट पर किसी अभ्यर्थी का प्रवेश हो जाता है तो सीट रिक्त करने वाले अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क, प्रारंभिक शुल्क एवं प्रवेश शुल्क को छोड़कर शेष शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओके, अगर आपने सीट छोड़ा, आप फीस जमा कर चुके हैं, आपकी सीट अलॉट हो चुकी है, उसके बाद आपने सीट छोड़ा, अगर वो सीट दोबारा फिल होती है, कोई सीट उसको ले लेता है, तब आपको फीस वापस की जाएगी, नहीं तो आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे। तो हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर EWS का प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र के लिए उसके बाद आपका है पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज़्यादा समय अवधि व्यतीत होने का हलफनामा एवं चरित्र प्रमाण पत्र। ओके, इसी तरह से इधर MSc के डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट परास्नातक अभ्यर्थी के लिए दिए हुए हैं, उनको भी वही डॉक्यूमेंट इसमें लिखा हुआ है, देख लेंगे आपको वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है और अपना डॉक्यूमेंट। इसी तरह से इधर PhD का दिया हुआ है कि जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो आपको दी हुई है। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके अपने डॉक्यूमेंट देख लेंगे और सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और थैंक्स टू लॉट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और उसका वो लाभ उठा चुके। ओके, जय हिंद, जय भारत।